हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में मैं अमित कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। आज के क्लास में हम लोग B.2.3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि 50 वर्ड्स में रहेंगे। इसलिए आप जितने भी व्यूवर्स एंड लर्नर्स हैं आप स्टूडेंट तक ज़रूर इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो। तो निश्चित रूप से इसे शेयर करेंगे और अगर बड़ी मेहनत से बनाया गया वीडियो है तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। और मैं आपको दिखा दूं, ये जो है लेसन नंबर 3 का है क्वेश्चन आंसर पार्ट। जैसा कि आपने लेसन नंबर 3 का इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जैसा कि लेसन का नाम है अलादीन फाउंड द वंडर लैम्प। अलादीन ने अद्भुत चिराग पाया। इसका कहानी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा था और इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट में हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से B.1.1 और यहाँ पे B.2.2 ये सारे क्वेश्चन आंसर को हमने पिछले वीडियो क्लास में दिखाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। और अभी जो है हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट बनने वाला है और आज के पार्ट में हम लोग इसके B.2.3 का सारे क्वेश्चन का हल करने वाले हैं और आज ही आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस्ट इन द स्टोरी। कहानी में जादूगर ने 2 बार जादू किया। व्हाट हैपेंड इस टाइम, और प्रत्येक बार क्या हुआ। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना या होना, अर्थात प्रत्येक बार क्या हुआ। तो बहुत ही अच्छा से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। इसका हम लोग आंसर अभी लिख के आपके लिए लाया हूँ, जो कि मैं आपको हिंदी में भी समझाने वाला हूँ, तो काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विद अलादीन। जादूगर जो है अलादीन से क्यों गुस्सा था। तो बहुत ही अच्छा से इसका भी आंसर देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज अलादीन, यहाँ पे होना चाहिए एबल, ABLE एबल। हाउ वाज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल, यानी कि अलादीन जो है उस बड़े से गड्ढे से बाहर होने में कैसे योग था और कैसे बाहर हुआ था। तो ये आपको बताना है उसमें से कैसे वो बाहर आया। तो ये सारे आंसर समझ सकते हैं जिसने इसके स्टोरी पार्ट को हिंदी में ट्रांसलेट इनटू हिंदी देख चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार देखें, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। चलिए हम लोग इसके इसमें 4 क्वेश्चन हैं 50 वर्ड्स वाले में, और चारों क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग 1 नंबर से देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख चुका है, आप लोग समझ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस्ट इन द स्टोरी व्हाट हैपेंड इस टाइम, अर्थात जादूगर ने 2 बार कहानी में जादू किया, तो प्रत्येक बार क्या हुआ। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। फाइनली व्हेन द विजार्ड कास्टेड ए स्पेल, जब जादूगर ने जादू किया, द फर्स्ट टाइम पहली बार, द ग्राउंड शुक, ज़मीन हिलने लगा, एंड ए लॉट ऑफ नॉइज़, और बहुत जोर की शोरगुल हुई, आवाज़ हुई, एंड ए स्मोक ऑल एट वंस ए होल गॉट ओपन इन द ग्राउंड, और ज़मीन में बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया। तो इस प्रकार से 3 बातें हुई फर्स्ट टाइम में। और हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं एंड एट द सेकेंड टाइम द बिग स्टोन शट अलादीन इन द होल अंडर द ग्राउंड, और सेकेंड बार जो है दूसरी बार बहुत बड़ा स्टोन से बंद कर दिया गया अलादीन को। शट मतलब होता है बंद करना, यानी कि अलादीन को बंद कर दिया गया इन द हॉल अंडर द ग्राउंड, और ज़मीन के अंदर जो है बंद कर दिया गया सेकेंड टाइम जब जादू किया। तो इस प्रकार से दोनों बार इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 2 बार जादू किया तो क्या हुआ। तो पहली बार देख सकते हैं व्हेन द विजार्ड कास्टेड ए स्पेल द फर्स्ट टाइम द ग्राउंड शूक एंड ए लॉट ऑफ नॉइज एंड ए स्मोक ऑल एट वंस ए होल गॉट ओपनड इन द ग्राउंड एंड एट द सेकेंड टाइम द बिग स्टोन शट अलादीन इन द होल अंडर द ग्राउंड। तो बिल्कुल मैंने इसको हिंदी भी बताया, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में व्हाई डिड द विजार्ड एंग्री विद अलादीन, यानी कि
जादूगर अलादीन से गुस्सा क्यों था? तो इसका भी हम लोग आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से देखने वाले हैं। द विजार्ड वॉज एगरली वेटिंग फॉर द लैम्प, मतलब जादूगर जो है बहुत देर से चिराग पाना चाहता था, चिराग का इंतज़ार कर रहा था। वह तो इसी के लिए आया था, लैंप के लिए ही आया था। ही सॉ अलादीन कमिंग अप द स्टेप्स, और उसने अलादीन को सीढ़ी पर से चढ़ते हुए देखा था। ही आस्क्ड फॉर द लैम्प, और लैंप के लिए पूछा भी, बट अलादीन कुड नॉट पुल आउट द लैम्प, वह जो है बाहर निकाल करके जादूगर को, पुल आउट मतलब बाहर निकाल करके जादूगर को नहीं दे पाया। ठीक, फ्रॉम अंडर हिज शर्ट, अपने कमीज के अंदर से जो है उसको लैंप को नहीं दे पाया। इट वाज कवर्ड विद द ज्वेल्स, क्योंकि वह बहुत सारे ज्वेल्स से ढका हुआ था, वह बहुत सारे ज्वेल्स से ढका हुआ था, जिसके कारण वो बाहर निकाल कर नहीं दे पाया। एंड बिकॉज ऑफ दिस विजार्ड गोट एंग्री, और क्यों इसलिए जो है जादूगर बहुत गुस्सा हुआ विद अलादीन, अलादीन से। तो देख सकते हैं, आपको ये आंसर अगर लग रहा हो कि एकदम बिल्कुल विद्यार्थी के लिए सही हेल्पफुल है, ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोग पढ़ना भी सीखें एकदम। द विजार्ड वॉज एगरली वेटिंग फॉर द लैम्प, ही सॉ अलादीन कमिंग अप द स्टेप्स, ही आस्क्ड फॉर द लैम्प, बट अलादीन कुड नॉट पुल आउट द लैम्प फ्रॉम अंडर हिज शर्ट, एज इट was covered with the jewels, and because of this wizard got angry with Aladdin, इसीलिए विजार्ड जो है एंग्री था अलादीन से। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ वाज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग हॉल। इसमें कहा जा रहा है कि अलादीन जो है उस बड़े से गड्ढे से बाहर कैसे आया, बाहर कैसे आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह अंदर में था जब बंद कर दिया गया एकदम, तो वह बाहर तब कैसे आया। अलादीन बिकम वेरी अफ्रेड, बहुत डर गया जब उसको बंद कर दिया गया। अलादीन बिकम वेरी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे में अलादीन बहुत डर गया। बीइंग एलोन इन द डार्क, क्योंकि वह अंधेरा में जो है, अंधेरा में अकेला था। ही क्राइड, और उसने ज़ोर से चिल्लाया। जैसे आप डरते हैं तो इस प्रकार से बातें होती है, उसी प्रकार से वो भी कर रहा था, एक्शन दे रहा था। शाउटेड एंड रब्ड हिज हैंड्स, और ज़ोरों से चिल्लाकर अपने दोनों हाथों को रब किया, यानी रगड़ा। टुगेदर, एक साथ रगड़ा, दोनों हाथों को एक साथ रगड़ा। ऑन रबिंग द विजार्ड्स रिंग, और जिसके कारण वह जो विजार्ड ने उसको रिंग दिया था, अंगूठी, वह भी रगड़ा गया, यानी कि ऑन रबिंग द विजार्ड्स रिंग, और जादूगर की रिंग भी रगड़ा गया। ए जीनी अपेयर्ड, जिसके कारण जीन जो है अपेयर्ड हुआ, वहाँ पे प्रकट हुआ। द हेल्प द अलादीन टू कम आउट द बिग हॉल, और अलादीन जीन की मदद से जो है उस हॉल से बाहर आ पाया। द हेल्प द अलादीन टू कम आउट ऑफ द बिग हॉल, और जीन की मदद से जो है अलादीन बाहर आ पाया। तो चलिए इस प्रकार से आप इसे नोट कर लेंगे, और इसे जो है बिल्कुल आप अगर समझ गए होंगे तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं पढ़ के। अलादीन बिकम वेरी अफ्रेड ऑफ द डार्क, बीइंग एलोन इन द डार्क, ही क्राइड, शाउटेड and rubbed his hands together. On rubbing the wizard's ring, a genie appeared that helped Aladdin to come out of the big hall. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बड़ा है लेकिन आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी। आप लोग आगे भी निश्चित रूप से देखें, क्योंकि आगे जो है ग्रामर की पार्ट आने वाली है, और ग्रामर आप निश्चित रूप से देखेंगे। हर लेसन में ग्रामर पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। क्योंकि इस जो किताब है बिहार बोर्ड का, इसमें बिल्कुल बेसिक से ग्रामर दिया हुआ होता है। तो आप लोग ज़रूर रूप से ग्रामर पार्ट को देखें। द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन, जादूगर ने अलादीन से कहा, दैट ही वॉज हिज अंकल, उसने कहा था कि मैं वह उसका अंकल था। कौन बोला था? जादूगर ने। बट दिस वॉज नॉट ट्रू, लेकिन यह सत्य नहीं था। व्हाई डू यू थिंक द विजार्ड लाइड
टू अलादीन एंड हिज मदर, वाई डू यू थिंक, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्यों झूठ बोला था। द विजार्ड, जादूगर ने अलादीन और उसकी माँ से क्यों झूठ बोला था, इस बारे में तुम्हारी राय क्या है। तो ये आपकी राय मांग रहा है। जब आपने कहानी देखा होगा, कहानी सुना होगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इस प्रकार से कि क्यों झूठ बोला होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो विजार्ड था उसको चिराग चाहिए था, लैंप चाहिए था, इसीलिए ना झूठ बोला। कोई भी इंसान झूठ बोलता है, उसके पीछे जो है उसको कुछ ना कुछ मनसा होता है, तभी तो झूठ बोलता है। तो वही बात है यहाँ पर। द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर, जादूगर अलादीन और उसकी माँ से झूठ बोला। लाइड मतलब होता है झूठ बोलना। बिकॉज, वजह यह था, कारण, क्योंकि ही वांटेड द वंडरफुल लैम्प, क्योंकि वह अद्भुत चिराग चाहता था। फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर से वो चिराग चाहता था। एंड ही वांटेड टू यूज अलादीन फॉर हिज पर्पस, और वह अपने इस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलादीन का उपयोग करना चाहता था, इसलिए उसने अलादीन और उसकी माँ से झूठ बोला। तो चलिए, इस प्रकार से एकदम शॉर्ट में आंसर यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल इसको आप नोट डाउन कर लें। अब जो है C.1, इसमें आपको देखना है वर्ड स्टडी, यानी कि आपको वर्ड को इंक्रीज करने वाला ये पॉइंट है। सबसे पहले ये जो है आपको ये कहानी जो छोटी सी बनाया गया है, लिखा गया है, उसको आपको हम पढ़ के बताते हैं। यहीं से आपको जो है वर्ड को कैसे बनाना है वो आपको बताया गया है इसमें। तो आप निश्चित रूप से इसे सुने। सडनली द अर्थ ओपेंड, अचानक जो है ज़मीन खुला। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, ही वाज हैप्पी एंड रन कम क्विकली टू हिज मदर, वो अपने माँ के पास दौड़ के गया था, उसने सूरज को फिर से देखा था। द वर्ड सडनली इज मेड बाय एडिंग ly, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सडनली जो शब्द है उसमें ly जोड़ा गया है। द वर्ड सडन, जो कि सडन से बना है। द सेम हैपेंस इन क्विकली, उसी प्रकार से क्विकली में भी ly जोड़ करके शब्द बनाया गया। वेयर ly इज एडेड टू क्विक, ly इज कॉल्ड सफिक्स, सफिक्स है ये उपसर्ग है। एज इट एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड के अंत में जोड़ करके जो हम शब्द बनाते हैं ना, तो वो उपसर्ग होता है, सफिक्स होता है। तो इस प्रकार से आपको अंत में जोड़ करके शब्द बनाने हैं। बोथ सडनली एंड क्विक, देख सकते हैं आप, बोथ सडनली एंड क्विकली आर एडवर्ब्स, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। जब एडजेक्टिव में ना या फिर कोई शब्द में ly जोड़ करके शब्द बनाए तो एडवर्ब्स होते हैं, यानी क्रिया विशेषण होता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स विच आर फॉर्मेड इन सच वे कम आर लिस्टेड इन द हेल्प बॉक्स, यानी कि ये हेल्प बॉक्स से आपको जो वर्ड दिए गए उसमें आपको y जोड़ करके शब्द बनाने हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि उसी प्रकार से क्या आप भी ly जोड़ करके कोई और भी शब्द बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं और भी शब्द क्या बन सकता है, उसको भी हम लास्ट में बना के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हैप्पी, तो ये आपका हो जाएगा हैप्पीली। y को I में बदल दिया जाएगा, ly जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हैप्पीली बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ क्विटली सबसे पहला है, और उसके बाद है क्विट। क्विट जो है उसमें आप QUIETLY, क्विटली हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रेव लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका BRAVELY, ब्रेवली। और ये जो है आपका SECRETLY, सीक्रेटली हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर है तो ये PROPERLY, प्रॉपरली हो जाएगा। यहाँ पे GENTLE यानी जेंटली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और भी शब्द है जो आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैड, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्राउड। प्राउड एक शब्द है, PROUD से बनता है, PROUD, प्राउड होता है। इसमें ly जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्राउडली। नेक्स्ट इसी में है, जैसे कि नाइस होता है, NIC नाइस, तो यहाँ पे ly जोड़ देंगे तो नाइसली हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे होता है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, इसमें ly जोड़ कर देंगे तो रॉन्गली हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी शब्द आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं।
C.2 में कहा जा रहा है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस देन दे वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक। वे लोग अब लंबी यात्रा पर गए टहलने के लिए। दे वॉकड अलोंग ए स्टोनी पाथ, और वे पथरीली रास्ता पर भी यात्रा किए। हियर वाई हैज़ बीन एडेड टू द नाउन स्टोन, यानी कि स्टोन में वाई जोड़ करके स्टोनी बना है। टू मेक इट एन एडजेक्टिव स्टोनी, ठीक। अभी जो स्टोनी पाथ देखे तो उसमें स्टोन में वाई जोड़ करके स्टोनी बना है। दैट मीन्स फुल ऑफ स्टोन्स। कैन यू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स वेयर मीनिंग चेंजेस सिमिलरली ड्यू टू एडिशन ऑफ वाई, अर्थात इसी प्रकार से आप जो है बिना वर्ड में चेंजिंग किए आप वाई को जोड़ करके क्या आप शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ सम सच वर्ड्स आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स एंड मोर टू द लिस्ट एंड यूज सम ऑफ देम इन योर आवन सेंटेंसेज, यानी कि आपको हेल्प बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उसमें आप वाई जोड़कर सबसे पहले शब्द बनाएं, और आगे और भी शब्द बनता है तो वो भी आप बनाएं। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं हेल्प बॉक्स में जो दिया हुआ है इस सारे शब्द को बना लें। तो हो जाएगा DREAMY, ड्रीमी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है HAIRY, हैडी। STORM और वाई लग जाता है स्टॉर्मी हो जाएगा। NEEDY, नीडी हो जाएगा। आपका ये BONEY, बोनी हो जाएगा। और CRUNCHY, क्रंची हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है FAIR, वाई लग जाएगा तो फेरी हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं बहुत सारे शब्द। चलिए हम लोग अब D नंबर जो है ग्रामर, इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है यूजिंग सेल फॉर प्रोमिस, सेल फॉर प्रोमिस। प्रोमिस के लिए आपका सेल का यूज करना है, सेल का प्रयोग करना है। कहाँ पर होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आई सेल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। यहाँ पे कह रहा है आई सेल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, मैं तुम्हें कुछ सुंदर कपड़े खरीद दूँगा। हियर सेल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोमिस, यहाँ पर जो है सेल का प्रयोग प्रोमिस के तौर पर आया है, वादा करने के तौर पे आया है। तो नाउ री राइट द सेंटेंसेज गिवन बिलो सब्स्टिट्यूटिंग प्रोमिस इन द सेंटेंस। ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेज in the sentence. The first one has been done for you. यहाँ पर जो है एक दिया गया है, उसी प्रकार से आपको कहता है बिना चेंज किए हुए आपको एक चीज़ सिर्फ चेंज करना है प्रोमिस के जगह पर, और इस प्रकार से आप सब वाक्य को तैयार करें। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है he has promised to help you, he has promised to help you। यहाँ पर promised to के जगह पर सेल का प्रयोग किया गया, ही सेल हेल्प मी। तो इस प्रकार से बनाया गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। यहाँ पे प्रोमिसेज टू हेल्प मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको भी प्रोमिसेज टू के जगह पर क्या यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सेल का प्रयोग कर देंगे, SHALL सेल, तो हो जाएगा ही सेल हेल्प मी। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। शी हैज़ प्रोमिस्ड टू रिकॉन्सिडर द मैटर, यहाँ पर भी आपको प्रोमिस्ड टू के जगह पर सेल का प्रयोग करना है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, शी हैज़ सेल टू रिकॉन्सिडर द मैटर, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। दे हैव प्रोमिस्ड टू, यहाँ पर भी आप सेल का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दे हैव सेल इनवाइट द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर सेल का यूज होते ही इस प्रकार से बन जाएगा। देख सकते हैं ई नंबर में आपका है द हेड मास्टर प्रोमिसेस टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैकल्टीज। तो यहाँ पर आपको प्रोमिसेस टू के जगह पर सेल का यूज कर देना, हो जाएगा द हेडमास्टर सेल इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैकल्टीज। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान था ये टॉपिक,
और आप इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बहुत ही इंटरेस्टिंग F नंबर, यानी कि कंपोजिशन पार्ट से है, तो इसको आप निश्चित रूप से समझें। इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है लेट अस अज्यूम दैट द स्टोरी ऑफ अलादीन हैज़ नॉट एंडेड येट। कहता है आप अज्यूम कीजिए कि अगर अलादीन का कहानी वहाँ पर ख़त्म नहीं होता, वहाँ पर एंड नहीं होता, तो कंटिन्यूड द स्टोरी टू योर लिकिंग एंड गिव। तो आप जो है लगातार उसको जब कहानी होगा तो आप जो है अंत में कुछ जोड़ें, डिफरेंट एंड, और अलग उसका अंत दें इन अबाउट 5 सेंटेंस, जो कि 5 सेंटेंस आगे आपको कहता है इसमें बढ़ाने के लिए। तो ये जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप क्या जोड़ सकते हैं, या आप अपने खुद से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ जोड़ के आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगे सही तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर से आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये मैंने लिख रखा था। अब जो है यहाँ से इसका आंसर देख लेते हैं क्या जोड़ा गया है। तो कहानी ख़त्म हुई थी जब अलादीन जो है वो वहाँ से निकलता है अंधेरे से और सीधा वो अपने माँ के पास दौड़ करके जाता है। तो फिर आगे यहाँ पर बढ़ाया जाए कहानी को। तो अलादीन टोल्ड हिज मदर अबाउट द मैजिकल रिंग। अलादीन जब अपने माँ के पास पहुँचता तो अलादीन अपने माँ से कहता है उस मैजिकल रिंग के बारे में, उस जादुई अंगूठी के बारे में, एंड अबाउट द जीनी, और जीन के बारे में भी बताता है। तो ये तो हुआ ही होगा ना, क्योंकि उसने मैजिकल रिंग को देखा तो बड़ी ही प्रभावित हुआ था। तो जिससे बच्चा प्रभावित होता है तो अपने माँ से बताता है, उसी प्रकार से ये बातें उसने बताई। आगे है हिज मदर वाज सरप्राइज्ड, और इसको सुनने के बाद उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई, जाहिर सी बात है। सी डिमांडेड फॉर द जीनी, और उसने डिमांड करने लगी, मांग करने लगी कि हाँ चलो हमको भी जीन दिखाओ। अलादीन वंस अगेन रब द रिंग, और अलादीन ने तुरंत उस रिंग को रब किया, रगड़ा ऑन हिज फिंगर्स के द्वारा। एंड देन जीनी अपीयर्ड, और सचमुच में जीन जो है प्रकट हो गया। एंड सैड, और कहा व्हाट डू यू वांट माय मास्टर, मेरे मालिक आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब बात बताया दिस टाइम अलादीन डिमांडेड ए साइकिल फॉर हिम, और उस टाइम जो है अलादीन साइकिल मांगता है। तो इस प्रकार से आप 5 सेंटेंसेज आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ये बिल्कुल कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है इसी में कि इफ़ यू वेयर, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये आपकी बुक में ये दूसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग समझते हैं यहीं से। चलिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ यू वेयर गिवन ए रिंग which can grant you wishes, what would you wish for? If you were given a ring, यदि आपको वह अंगूठी दे दिया जाए तो which can grant, आप क्या मांगेंगे, आप क्या चाहेंगे। you wishes, आपकी विश क्या होगी, आपकी मांग क्या होगी। what would you wish for, और आप अपने जो चाहत होगी आपकी उस रिंग को लेने के बाद वो आप यहाँ पे बताएं। लिस्ट योर विशेज हियर, यहाँ पे आप लिस्ट के द्वारा बताएं, सूचीबद्ध बताएं। तो इसमें आपका अलग अलग इसमें हो सकता है, आपका देने का तरीका, आंसर देने का, ये आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने इस प्रकार से लिखा है इफ़ आई वेयर गिवन सच ए रिंग, यदि वह अंगूठी, ऐसी अंगूठी मुझे अगर दे दिया जाए। इफ़ आई वेयर such a ring, I would wish that everyone in this world be happy। तो मैं जो है इस पूरे संसार के लिए खुशी मांगूंगा एंड रिच, और चाहूँगा कि सारे संसार जो है अमीर हो जाए, ताकि किसी के पास दुखी ना हो और सभी लोग खुश रहे, सभी के पास धन संपदा हो और वो आसानी से जो है यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उसका उपभोग कर सके, और आसानी से जो है वो मरते वक्त जो है उसको किसी प्रकार की ग्लानि ना हो और आराम से वो दुनिया से विदा हो जाए। तो इस प्रकार से हम विश करेंगे कि सारे लोग खुशी हो और सबको धन संपदा मिल जाए। पीस वुड एग्जिस्ट एवरीवेयर, और सभी जगह शांति स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार से हम मांग करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी मांग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जी नंबर देखते हैं, ट्रांसलेशन है।
नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है, इसमें ट्रांसलेशन पार्ट है। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, और ये पैसेज जो दिया गया है इसको आपको हिंदी करना है। हम लोगों ने अच्छी तरह से कहानी देखा है, उस कहानी में से ये गद्यांश लिखा गया है, तो इस पैसेज को जो हम लोग बिल्कुल हिंदी करने वाले हैं। ये उसी कहानी का ये अंश है। तो देख सकते हैं मैंने हिंदी कर रखा है, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके हिंदी को। लॉन्ग एगो इन अरबिया, यानी अरब में बहुत पहले, देयर लिव्ड ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था, हुज नेम वाज अलादीन, जिसका नाम अलादीन था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, वह छोटे से घर में रहता था, विद हिज मदर, अपने माँ के साथ। ही वाज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, वह बहुत ही आलसी था और वह कोई भी काम नहीं करता था, कोई भी काम नहीं करता था। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग, वह अपना सारा समय खेलने में बिताता था। इन द स्ट्रीट, गली में, विद अदर बॉयज, अन्य लड़कों के साथ, वह अपना सारा समय अन्य लड़कों के साथ खेलने में बिताता था। तो इस प्रकार से आप इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है एच नंबर में, एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। कह रहा है ड्रा द पिक्चर ऑफ ए लैम्प इन द बॉक्स बिलो एंड नेम इट्स पार्ट्स, यानी कि यहाँ पर आपको एक लैम्प का चित्र बनाना है। इस पूरे भाग में आपको एक लैम्प का चित्र बनाना, उसमें आपको इसके प्रत्येक पार्ट्स का नाम लिखना है। तो सारे समझ गए होंगे। अभी तक हम लोगों ने इसका द एंड कर दिया, एकदम द एंड यहीं पर हो जाता है आपका। अब हम लोग जो है नेक्स्ट दिन जो है बहुत ही अच्छा स्टोरी है, उसको हम लोग दिखा दें आपको। ये जो आप देख पा रहे हैं लेसन नंबर 4, जिसका नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। इसका हम लोग बिल्कुल उसी तरह से जो है, जिसका मतलब होता है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह से हिंदी और इसके ट्रांसलेट इनटू हिंदी अच्छा तरीक़ा से देखने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी चाहते हैं निश्चित रूप से कमेंट करें, फिर मैं इसका भी वीडियो आपके लिए जल्द लेकर के आऊँ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।